स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हम लोग भारत स्किल से रिलेटेड। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा गवर्न किया जाता है, इसको रन कराया जाता है और यहाँ पर लर्निंग के लिए स्टडी मटेरियल, ई बुक्स, क्वेश्चन बैंक, बहुत सारी चीज़ें और आप जानते भी हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सर इसको कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे इस्तेमाल करें। तो आपने देखा होगा, अक्सर मैं ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट और ऐप्स वगैरह की बात करता हूँ, तो बहुत से बच्चे भारत स्किल के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्योंकि हम लोग सभी ट्रेड को नहीं कवर कर पाते हैं, लिमिटेड एक दो ट्रेड के ही स्टडी मटेरियल दे पाते हैं, तो बहुत से ट्रेड के वहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं। तो मैं स्टेप वाइज आपको शुरू से कैसे वेबसाइट ओपन करना है भारत स्किल की, कैसे आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक, बुक्स की जो पीडीएफ होते हैं वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी आप चाहो तो अगर वीडियो क्लासेज आपको चाहिए, लेक्चर चाहिए चैप्टर वाइज बेसिक से, तो आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं भारत स्किल। सिंपल है, आप गूगल ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में और टाइप कीजिए भारत स्किल्स, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर कर लेना है और यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आप बहुत सी चीज़ें देखोगे तो मार्केट में, मतलब मार्केट ही है ये, इंटरनेट एक मार्केट की तरह है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको फर्जी मिलती हैं। जैसे भारत स्किल के नाम से और भी फर्जी वेबसाइट मिल सकती हैं, एनसीवीटी के नाम से बहुत सी फर्जी वेबसाइट मिल सकती हैं। तो वहाँ पर जो कंटेंट होते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सही है कि गलत है। तो जो वेबसाइट है वो सही है कि नहीं, गवर्नमेंट की है कि नहीं, उसको चेक करने का तरीका है, लास्ट में gov.in बने हुए हैं जितने भी, एटलीस्ट आईटीआई की है, आईटीआई की जो भी वेबसाइट्स हैं आईटीआई से जुड़ी हुई, सबके लास्ट में देखिए यहाँ पर gov.in लिखा हो, जैसे भारत स्किल .gov.in। इसी तरह से एनसीवीटी की जो वेबसाइट होगी मैं बता देता हूँ आपको। एनसीवीटी की वेबसाइट है एनसीवीटी MIS, एनसीवीटी MIS, ठीक है। ncvt.mis.gov.in, इसमें भी देखिए गवर्नमेंट .gov, ये गवर्नमेंट को मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वेबसाइट है। इसके अलावा अगर इंटरनेट पर और भी कोई आपको एनसीवीटी की वेबसाइट मिल रही है तो वो वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं है, वो एनसीवीटी के नाम पे एक फर्जी वेबसाइट चल रही है। तो एनसीवीटी की सिर्फ ये ओरिजिनल वेबसाइट है, उसके अलावा और कोई वेबसाइट मिलती है तो वो फर्जी है। आपको वहाँ पर कोई जेन्युइन या कोई गारंटी वाला आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला। भारत स्किल भी आपको ध्यान रखना है, भारत स्किल सिर्फ यही एक वेबसाइट है जिसका क्या एड्रेस है, भारत स्किल्स .gov.in, जो कि गवर्नमेंट की साइट है इसलिए .gov.in लगा हुआ है। इसके अलावा कहीं और जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मैं एक आपको पूरा वेबसाइट यूज करना बताऊंगा, फिर कभी किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा, किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। गूगल में आप गए, भारत स्किल टाइप किया आपने, इसके पहले वाले पर जिसमें gov.in लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। वेबसाइट आपके सामने है। यहाँ पर ये कुछ इनका एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट क्या है, इनके कुछ फंक्शन थे, उसके वीडियोज हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसमें नेशनल अवार्ड वगैरह मिला था इस पोर्टल को, तो उसके बारे में है, इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको सीटीएस सेलेक्ट करना है। सीटीएस आईटीआई के लिए है। अगर आप सीआईटीएस कर रहे हैं यानी सीटीआई जिसको कुछ लोग कहते हैं, तो उसके लिए आप सीआईटीएस वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, अप्रेंटिस का एग्जाम देना है। जो अप्रेंटिस करने के बाद एक एग्जाम होता है उसके लिए, अप्रेंटिस की तैयारी वाला एग्जाम नहीं, जो अप्रेंटिस बच्चे कर रहे हैं उनका भी एग्जाम होता है जब अप्रेंटिस कंप्लीट होती है, तो उसके लिए ये वाला पोर्टल है। इसी तरह से अन्य भी पोर्टल यहाँ पर है जो अलग अलग ट्रेनिंग और उस स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलते हैं। हम बात करेंगे फिलहाल आज आईटीआई के लिए, तो सीटीएस पर क्लिक करेंगे। पीले वाला ऑप्शन जो पहला दिख रहा है, सीटीएस पर क्लिक करते ही अलग अलग ट्रेड यहाँ पर शो करने लगेगी, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोपा, एमएमबी, वेल्डर, वायरमैन, सभी ट्रेड आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो है कंटेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए ऊपर की तरफ, हम पहला ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन ही शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रिशियन के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिशियन जिस भी ट्रेड से हैं आप उस ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन से अगर मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इलेक्ट्रिशियन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए आपने इसको इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़ कहाँ पर है। अब सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ पर बुक्स दिख रही है, क्या ट्रेड प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। अगर आपको प्रैक्टिकल की फर्स्ट ईयर की बुक डाउनलोड करना है हिंदी में, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2022 सिलेबस नई फर्स्ट ईयर की ट्रेड प्रैक्टिकल की बुक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है, ये बुक है पूरी थियोरेटिकली प्रैक्टिकल की बुक है एक्चुअल में ये। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, इसके ऊपर क्लिक करिए, पीडीएफ फाइल यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगी। कई बार कई जगहों पर डायरेक्टली डाउनलोड भी हो जाती है। अगर आपका डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिए, डाउनलोड के लिए यहाँ पर ये एरो बना होता है, नीचे की तरफ देख रहे हैं तीर बनी होती है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक है, प्रैक्टिकल की बुक है, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पूरी बुक आपको मिलेगी और ये फ्री है।
इसको आप डाउनलोड करके कहीं अगर आसपास में कई जगहों पर क्या होता है, सस्ती फोटोकॉपी और प्रिंट आउट होते हैं, वहाँ पर जाकर इसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, बाइंडिंग करवा सकते हैं और आपकी एक बुक तैयार हो जाएगी। और ये बुक किसने बनाया? ये बुक जो है निम्मी की ओरिजिनल बुक्स हैं, जो निम्मी खुद अपनी तरफ से इसको प्रिपेयर किया है। जैसे मैं इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ तो आपको कुछ टॉपिक्स दिखेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए इसमें प्रैक्टिकल है, समांतर सर्किट में लघु एवं खुले परिपथ के प्रभाव का विश्लेषण, उसका ये प्रैक्टिकल है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का ये प्रैक्टिकल है। मेरा थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ है, इस वजह से यहाँ पर हिंदी सही से दिखा नहीं रहा है, आपके सिस्टम में दिखाएगा। तो ये आप इस तरह से पूरी बुक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रैक्टिकल का हो गया, प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर ट्रेड प्रैक्टिकल हिंदी वॉल्यूम 2 1 और 2 लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ईयर के पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले था, अभी इसको इकट्ठा करके उन्होंने एक साथ दे दिया है। सेकेंड ईयर करना चाहते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मतलब सेकेंड ईयर के 2 पार्ट है प्रैक्टिकल के। तो यहाँ आपको जो बुक्स मिल रही है, ई बुक लिखा हुआ है ना, तो यानी बुक है, इस पूरा आपको थ्योरेटिकली सारी चीज़ें लिखी होती है। प्रैक्टिकल की बुक है। इसी तरह से आप नीचे आ जाइए, थ्योरी की बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, कई बार होता है ना निम्मी की बुक आपको मार्केट में नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, ट्रेड थ्योरी की बुक यहाँ पर जाइए, ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर 2022 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हिंदी में ये यहाँ पर बुक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ 2 पार्ट में बुक है, ट्रेड थ्योरी पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पर सेकेंड ईयर की है पार्ट 1 पार्ट 2। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको ये भी डाउनलोड करना पड़ेगा और ये भी डाउनलोड करना पड़ेगा, दोनों को इकट्ठा कर लोगे आपका टोटल बुक एक तैयार होगी। तो ये बुक का है, बाकी ये सब सेमेस्टर के हैं तो सेमेस्टर की जरूरत नहीं है आपको देखने का। वर्कशॉप कैलकुलेशन देखिए फर्स्ट ईयर के, यहाँ सेमेस्टर वाइज ही है। यहाँ पर वैल्यू फर्स्ट ईयर का देखिए, ये कौन सा है, फर्स्ट ईयर है, तो अब एनुअल चल रहा है तो आप इस फर्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदी में है, लिखा हुआ भी है, कौन सा हिंदी है कौन सा इंग्लिश है, तमिल भी है, गुजराती भी है, तो ये आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश में है, यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये इंग्लिश में है। तो ये जो फर्स्ट पेज है इस पर क्या है, बुक्स अवेलेबल है, ये किताबें हैं, उनको पीडीएफ के रूप में दिया गया। दूसरा ऑप्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वर्कबुक मिलेगी। ये देखिए फर्स्ट ईयर की है, ये भी फर्स्ट ईयर की, इन दोनों को, पहला और ये दूसरा, दोनों को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का कंप्लीट एम्प्लॉयबिलिटी आपके हाथ में होगी। ये दोनों हिंदी में है और यहाँ पर ये दोनों इंग्लिश में है क्या, फर्स्ट ईयर की एम्प्लॉयबिलिटी आपके पास। बुक खरीदना है, जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में बुक नहीं मिल रही है या आपको निम्मी की भी चाहिए। प्लस एक मैं कहता हूँ एक लोकल राइटर भी रखिए, साथ में निम्मी की रखिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास टैब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट वगैरह जैसे ITI वगैरह में जगह जगह मिलता रहता है ग्रेजुएशन में, तो अगर आपके पास टैबलेट है तो इन बुक्स को आप टैबलेट में डाउनलोड करके रख सकते हैं, एक बुक की तरह पढ़ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर की है, लेकिन सेकेंड ईयर की अभी सिर्फ इंग्लिश में, आने वाले दिनों में हो सकता है हिंदी भी हो जाए, समय समय पर यहाँ अपडेट होता रहता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 2022 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर की बुक इंग्लिश में यहाँ पर अवेलेबल है। एक्चुअल में ये वर्क बुक है, इनको बुक मान के चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें रहती है, इसलिए इनका नाम वर्क बुक है एक तरह से। इसी प्रकार से क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है कि पहले जो क्वेश्चंस आए हैं या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन बैंक से ही अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको भी तो चाहिए होगा कि आपने यहाँ से पढ़ाई तो कर ली बुक डाउनलोड करके, अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्वेश्चन बैंक में जाकर आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। यहाँ पर एनुअल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नाम से देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बैंक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन बैंक है। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन जैसे फर्स्ट ईयर में है तो सेमेस्टर 1 डाउनलोड कर लीजिए, क्या सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, ये दोनों आप डाउनलोड कर लेंगे तो दोनों मिलाकर आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, और थर्ड और फोर्थ डाउनलोड कर लेंगे दोनों मिलाकर तो क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर हो जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रीशियन के आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और कहाँ से, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है निम्मी के, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन भी है नीचे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ऊपर से जो पहले पेपर हुआ करते थे ऑफलाइन, उनके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, इससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन भी है यहाँ पर, तो जो आप बहुत परेशान रहते हैं सारा कंटेंट है, बशर्ते आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो अगर करना चाहो तरीके से। तो मॉक टेस्ट का भी यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कुछ प्रोसेस, हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा लिंक वगैरह पर जाकर। उसके बाद बात करें कुछ करिकुलम, करिकुलम में आपको सिलेबस मिलता है, करिकुलम में क्या मिलता है, सिलेबस मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस मिलेगा इंग्लिश में और इसमें हिंदी में। तो ये सिलेबस इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों लोगों के लिए होता है, मतलब पूरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का इसमें सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का भी है सेकंड ईयर का भी है। करिकुलम में क्या मिलता है आपको, सिलेबस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ई लर्निंग में
अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग यूट्यूब चैनल के ढेर सारे लिंक दिए गए हैं। हालांकि ये उतने ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन पहले लॉकडाउन के टाइम पे उतनी क्लासेस नहीं हो पाती थी, तो एनसीवीटी ने अपनी तरफ से यूट्यूब पे टॉपिक सर्च कर करके कुछ अलग अलग चैनल्स को जहाँ से जो पसंद आया वहाँ से उन्होंने टॉपिक दिया। इस पर आपको इस इनके वेबसाइट पर जो ये भारत स्किल है, यहाँ पर आपको ये जो लिंक दिए हुए हैं, इसमें आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल का भी वीडियो मिलेगा। इसमें कुछ वीडियोज हैं फिटर ट्रेड के, जो ग्लोबल आईटीआई के वीडियो थे, जो निम्मी ने खुद पसंद किया था और उसको अपनी वेबसाइट पर दिया था। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है निम्मी पोर्टल को। अब बात आ जाती है कि ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट को क्यों इस्तेमाल करें। अब मैं इसमें आपको उस वेबसाइट का भी, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट का भी बता देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं भारत स्किल्स पर, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक और इतनी ज़्यादा कंटेंट होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये तो बहुत सारा है। तो एक टीचर क्या करता है, टीचर आपके पास 1000 पेज की बुक होती है मोटी सी, तो आप एक स्टूडेंट घबराता है उसको कैसे पढ़ें, क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। टीचर उसी में आपकी हेल्प करता है। वो बुक उठाता है, आसान चैप्टर से पढ़ाना शुरू करता है, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ाता है, फिर थोड़ा ज़्यादा पढ़ाता है। तो इससे क्या होता है कि आप घबराते नहीं हैं। धीरे धीरे अगर कोई खाना आपको देता है, एक एक चम्मच खिला रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, एक एक चम्मच खिला रहा है, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे खाते रहोगे तो ज़्यादा खा लोगे। अगर कोई पूरा थाली का खाना एक बार में आपके मुंह में डाले तो संभव नहीं है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर क्या होता है कि हम कंटेंट को शॉर्टलिस्ट करते हैं, अभी क्या ज़रूरत है, लेटेस्ट में क्या है। जैसे वहाँ पर सेमेस्टर और ढेर सारे क्वेश्चन बैंक थे, तो हम उतना ही लेते हैं जितना अभी के सिलेबस में है, जितने की अभी ज़रूरत है। उसके अलावा वहाँ पर जैसे सिलेबस 400 मतलब लगभग 100-150 पेज में होता है, हम उसमें से निकालते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। तो उस सिलेबस को निकाल के हम, जैसे इलेक्ट्रीशियन कोर्स में अगर आप जाते हैं, यहाँ पर देखिए हम इलेक्ट्रीशियन में ले चलते हैं आपको। कोर्स पर क्लिक किया आपने, थोड़ा सा यहाँ पर ऐड आता है जिससे रिवेन्यू जनरेट होता है, आपको पता ही होगा। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कष्ट देता है। लेकिन आईटीआई कोर्स में जाइए, इलेक्ट्रीशियन पर क्लिक करिए, उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर पर क्लिक करिए। जो भी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 ऑप्शन है, जिसमें भी आप आए। अगर हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर आपको ये सिलेबस मिलता है 2023 में लिखे NSQ4 लिखा हुआ। अब इस सिलेबस पर आप क्लिक करिए। अब देखिए, अगर आप भारत स्किल से सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो थोड़ी आपको परेशानी होगी, एक व्यक्ति समझाने वाला चाहिए होगा, कम से कम ज़्यादा, वहाँ पर 100 पेज का होगा वो। अब ये आपको सिर्फ 2 पेज में ट्रेड थ्योरी का पूरा सिलेबस है कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ट्रेड थ्योरी में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने पढ़ना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में कितना पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल मिलाकर हमने सिर्फ 2 पेज में आपका पूरा समराइज करके दे दिया। तो यही काम हम करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी वेबसाइट को भी आप प्रीफर करिए। लेकिन समस्या क्या है, हमारी वेबसाइट पर लिमिटेड है। जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर की मोस्टली चीज़ें हम दे पाते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी कॉमन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह दे पाते हैं। उसके अलावा बहुत सी ट्रेड है जिसके कंटेंट हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर अच्छा काम करना है तो आप कम कर पाएंगे। अगर ढेर सारा कचरा करना हो तो आप बहुत सारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जितना उतना ही देते हैं जहाँ पर हम बेहतर एडिट कर पाएँ, नई चीज़ें दे पाएँ, मतलब जितना सही कर पाएँ। तो हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, हमारे पास ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा लोग नहीं है। तो इसी वजह से जितना 2 ट्रेड का कर पाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप यहाँ से, आपके लिए आसानी हो जाती है। आपको जो पढ़ना है आसानी से चीज़ें आपकी मिल जाती हैं, आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ, तो वही चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ना कि 500 पेज, 1000 पेज की बुक को नोट्स बनवा के, जो कहते हैं नोट्स बनता है, तो नोट्स क्या होता है, आपके 1000 पेज को वो 100-200 पेज में आपका बदल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ करने की कोशिश की जाती है। आने वाले टाइम पर आपको समय समय पर, जैसे क्वेश्चन बैंक है, अब 500 क्वेश्चन आप एक साथ पढ़ो, और हम क्या कहते हैं कि आप 10-10 क्वेश्चन पढ़ो। अगर आप 10-10, मान लीजिए यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन पढ़ते हो, एक दिन में 20 क्वेश्चन पढ़ो, तो आप धीरे धीरे करके 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से पढ़ लोगे और याद भी कर लोगे। और अगर 500 में इकट्ठा दे दूंगा तो आपको दिक्कत होगी। 500 क्वेश्चन की आंसर एक जगह नीचे लिखा होगा, तो आप ऊपर क्वेश्चन देखोगे, फिर नीचे जाओगे आंसर खोजने। हमने क्या किया, क्वेश्चंस को ब्रेक कर दिया, 20-20 क्वेश्चन एक साथ दे दिया। तो थोड़ा बहुत ये शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं जनरेट करते हैं किसी की आपको गुमराह कर दे। हम लोग सब कुछ चलते हैं एनसीवीटी के सिलेबस जो है, निम्मी का जो पैटर्न है, उसी हिसाब से हम सारी तैयारी करके चलते हैं। बाकी आज मैंने आपको बता दिया भारत स्किल पोर्टल को इस्तेमाल करना। तो जो भी अदर ट्रेड के बच्चे हैं या जिनको थोड़ा सा सारी डिटेल्स चाहिए होती है, तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी ग्लोबल आईटीआई मैं वेबसाइट क्यों कहता हूँ यूज़ करने के लिए, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।
ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो परेशान रहते हैं। हालांकि मैं पीडीएफ प्रीफर नहीं करता, फिर भी बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। तो भारत स्किल पर बहुत सारा पीडीएफ है, बेफिक्र होकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको अगर पीडीएफ में ही मतलब मन लगता है तो वो करें। अदरवाइज मैं तो कहता हूँ कि पीडीएफ के चक्कर में आप कभी भी ना पढ़ें। सबसे बेहतर है आईटीआई कॉलेज जाएं, अपनी बुक्स खरीदें। उसके अलावा सपोर्ट के लिए आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर क्लासेस देखें। उसके अलावा और जैसे कोचिंग के रूप में आपको थोड़ा लगता है कि नहीं, आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं है, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं लगातार पिछले 2-3 वर्षों से अपनी तरफ से चीज़ें आप तक मुहैया कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और बच्चे कहीं न कहीं जुड़ रहे हैं, और आप भी जुड़िए, इन चीज़ों को करिए। ज़रूर आपको अपने जो भी आपने ड्रीम लिया होगा और जिस पैटर्न के साथ आईटीआई कर रहे होंगे, कोई न कोई टारगेट होगा, ज़रूर वो चीज़ें आपकी अचीव होगी। तो पूरी प्लानिंग के साथ, मन के साथ, दिल लगाकर पढ़ाई करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।